कभी सोचा है कि तनख्वाह का चेक हम तक पहुंचता कैसे है? ये सिर्फ एक बटन दबाने का खेल नहीं है। आज हम पेरोल के इस पूरे अमल को शुरू से लेकर आखिर तक जरा गहराई में समझेंगे। चलें देखते हैं कि एक पे चेक का सफ़र असल में होता कैसा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम इस अमल को 5 अहम हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बुनियाद से, फिर काम को कैसे ट्रैक किया जाता है, उसके बाद हिसाब किताब, फिर ये यकीनी बनाना कि अदायगी महफूज हो, और आखिर में देखेंगे कि तमाम जिम्मेदारियां कैसे पूरी की जाती हैं। अच्छा, तो कोई भी अदायगी करने से पहले हर चीज़ की शुरुआत होती है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर डिपार्टमेंट से। ये वो जगह है जहां वो बुनियाद रखी जाती है जिस पर पेरोल का पूरा निज़ाम खड़ा होता है। तो सबसे अहम चीज़ है पर्सनल फाइल। ये समझ लें कि कंपनी के अंदर हर मुलाजिम के बारे में मालूमात का ये वाहिद मुस्तनद ज़रिया है। अगर यहाँ कोई मालूमात गलत है तो समझे आगे पूरा का पूरा अमल ही गलत हो जाएगा। और ज़रा देखिए कि इस फाइल में होता क्या कुछ है। मुलाजिम की इब्तिदाई तनख्वाह से लेकर हर छोटी बड़ी कटौती तक हर चीज़ का रिकॉर्ड यहीं से शुरू होता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, जब मुलाजिम का रिकॉर्ड मुकम्मल हो जाता है तो अगला सवाल यह है कि उसने असल में काम कितना किया है। यहीं से काम की ट्रैकिंग का मरहला शुरू होता है। टाइम शीट ही वो बुनियाद है जिस पर तनख्वाह का हिसाब लगाया जाता है। अगर इसमें 1 घंटे की भी गलती हो जाए ना, तो मुलाजिम को या तो कम पैसे मिलेंगे या ज़्यादा, और दोनों ही सूरतें कंपनी के लिए मसला बन सकती हैं। ये एक बहुत अहम हिफाजती कदम है। सुपरवाइज़र की मंजूरी दरअसल इस बात की गारंटी है कि मुलाजिम ने वाकई इतने घंटे काम किया है। इस मंजूरी के बगैर फाइल पेरोल डिपार्टमेंट तक जा ही नहीं सकती। अच्छा जी, अब आते हैं इस मरहले पर जहां असल हिसाब किताब होता है, यानी जहां काम के घंटों को पैसों में तब्दील किया जाता है। ग्रॉस पे से नेट पे तक का सफ़र। सबसे पहला हिसाब होता है मजमूई तनख्वाह का, यानी ग्रॉस पे। ये बहुत सीधा सा है। टाइमशीट से काम के घंटे लिए जाते हैं और उसे एचआर की फाइल में मौजूद मंजूरशुदा तनख्वाह की शरह से ज़र्ब दे दी जाती है। इसके बाद बारी आती है खालिस तनख्वाह की, यानी नेट पे, वो रकम जो असल में हाथ में आती है। इसके लिए मजमूई तनख्वाह में से तमाम टैक्स और दूसरी मंजूरशुदा कटौतियाँ निकाल दी जाती हैं। और ये सारा हिसाब किताब एक जगह इकट्ठा होता है जिसे पेरोल रजिस्टर कहते हैं। ये एक मास्टर लिस्ट है जिसमें किसी भी महीने के लिए हर मुलाजिम की तनख्वाह की पूरी तफसील मौजूद होती है। हिसाब किताब दुरुस्त होना तो सिर्फ आधी जंग है। असल चैलेंज तो ये यकीनी बनाना है कि ये रकम हर मुलाजिम तक महफूज तरीके से पहुंचे। पहली नज़र में ये फ्लो चार्ट बहुत पेचीदा लगता है, और ये है भी, लेकिन इसकी पेचीदगी की असल वजह सिक्योरिटी है। देखिए कि कैसे हर कदम पर मुख्तलिफ महकमे शामिल हैं ताकि कोई एक शख्स पूरे अमल को कंट्रोल ना कर सके। लेकिन चलें इसे आसान करते हैं। हम इसे 5 अहम इक़दामात में देख सकते हैं जो रकम को कंपनी से मुलाजिम तक महफूज तरीके से मुंतकिल करते हैं। यहाँ एक अहम कंट्रोल है पेरोल वाउचर। ये एक तरह से सरकारी हरी झंडी का काम करता है, जो इस पेरन के लिए दरकार बिल्कुल ठीक रकम को मुंतकिल करने की इजाज़त देता है। तो यहाँ सबसे अहम असूल है फ़राइज़ की अलहदगी। इसका मतलब ये है कि जो शख्स तनख्वाह की शरह मंजूर करता है वो हिसाब किताब नहीं करेगा, और जो हिसाब करता है वो चेक तकसीम नहीं करेगा। ये धोखाधड़ी को रोकने का सबसे मुअस्सर तरीका है। यही अलहदगी घोस्ट एम्प्लॉयज़ यानी किसी फर्जी शख्स को अदायगी से रोकती है। क्यों? क्योंकि पे मास्टर भर्ती और पेरोल अकाउंटिंग के कामों से बिल्कुल आज़ाद होता है। अच्छा, मुलाजिमीन को तनख्वाह मिल गई, लेकिन अमल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब आखिरी मरहला आता है जो कंपनी की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक है। कंपनी का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो एक वसूली एजेंट की तरह काम करती है और उसे तमाम रोकी गई रकूम को सही तरीके से मुनासिब सरकारी एजेंसियों और दीगर तंजीमों तक पहुंचाना होता है। इस पूरे अमल का निचोड़ ये है, हर हिफाजती कदम एक मखसूस ख़तरे से निमटने के लिए बनाया गया है, जैसे फ़र्ज़ी मुलाज़िमीन से बचने के लिए या गलत अदायगियों को रोकने के लिए। ये हर कदम पर चेक एंड बैलेंस का एक मरबूत निज़ाम है। आखिर में एक पेचेक सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा या बैंक ट्रांसफ़र नहीं है। ये कंपनी और मुलाजिम के दरमियान एतमाद, दुरुस्तगी और कंट्रोल का एक पूरा निज़ाम है। सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम में ये तीनों चीज़ें वाकई मौजूद हैं?